फ्रेंड जय हिंद। आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ते हैं जो यूपी पुलिस के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहते हैं। जिसमें देखिए इसमें विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। हम सभी विराम चिन्हों का एक बाई एक पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है। अल्प विराम कौन सा है? सी वाला ऑप्शन। कौन सा है? अल्प विराम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कामा कहते हैं, ठीक। उसी को हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। पहला क्या है? टीका सूचक है। दूसरा क्या है? अर्धविराम है। चौथा क्या है? पूर्ण विराम है, ठीक। इसमें ये विराम चिन्ह के जैसे कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें पहला ही वाक्य शुद्ध, क्योंकि नहीं कल मैं घर नहीं जाऊँ, यहाँ पर अल्प विराम की शुद्धि है, नहीं के बाद अल्प विराम लगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर, उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है। मैंने आज एक मशीन खरीदी। उस उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि? देखिए मैं उसने मुझसे कहा, यहाँ के बाद सीधा अल्प विराम होना चाहिए। अल्प विराम के बाद अगला सेंटेंस चालू होता है, तो अल्प विराम की त्रुटि है। पहला ऑप्शन देखो उद्धरण चिन्ह है, सिंगल उद्धरण चिन्ह। दूसरा डबल उद्धरण चिन्ह। उसके बाद चौथा योजक चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह अल्प विराम बताया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कामा कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोष्टांकित, जो कोष्टक में रखा हुआ है कौन सा चिन्ह है, ठीक। देखिए ये को इसको क्या बोलते हैं? इसको अर्धविराम बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? अर्धविराम। कामा उसके ऊपर एक बिंदी, इसको अर्धविराम बोलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो चाहे करो बस मुझे तंग, जो चाहे करो यहाँ के बाद क्या होगा? अर्धविराम लगे, उसके बाद अगला सेंटेंस चाहो अर्धविराम लगे, ठीक। बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर, अर्धविराम का चिन्ह अभी हम बताया था आप लोग को। अर्धविराम क्या होता है? एक कामा, कामा ऊपर एक बिंदी, ठीक। डी वाला ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, सभी विराम चिन्ह के बारे में हम आपको समझा देंगे। देखिए ध्यान से देखिए। पहले उसका 8वां नंबर क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या? वाक्य समाप्ति के लिए क्या करते हैं? पूर्ण विराम। क्या करते हैं? पूर्ण विराम। हिंदी में जिसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते थे वाक्य समाप्ति पे, वैसे यहाँ पे हिंदी में पूर्ण विराम होता है। अंग्रेजी में फुल स्टॉप होता है, हिंदी में पूर्ण विराम होता है। देखिए पहला अल्प विराम है, दूसरा विराम चिन्ह है, तीसरा विराम। देखिए अब सभी विराम चिन्ह के बारे में हम लोग देखते हैं। पूर्ण विराम, देखिए पूर्ण विराम चिन्ह है। अल्प पूर्ण विराम ऐसे होता है, एक पाही खींच देता है। अल्प विराम जिसको कामा बोलते हैं, अर्धविराम की एक बिंदी नीचे कामा वाला चिन्ह लगा। योजक चिन्ह एक डैश दे देते हैं, ऐसे योजक चिन्ह हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोग जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद हम लोग चलते हैं और विस्मयादिबोधक, एक पाई खींच कर नीचे एक बिंदी दे देता है, विस्मयादिबोधक। उद्धरण चिन्ह 2 होते हैं, एक सिंगल उद्धरण चिन्ह, एक डबल उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी चीज़ की विशेषता, मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाना चाहता है सेंटेंस में, तो किसी सेंटेंस में बीच में उद्धरण चिन्ह लगा कर उस शब्द को बहुत बारीकता से दर्शाया जाता है, ठीक। उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह हम बताएं, योजक चिन्ह जो वहाँ पे होता है ना डैश, जिसको डैश बोलते हैं, उस योजक चिन्ह उसी तरह योजक चिन्ह की तरह निदेशक चिन्ह होता है, ठीक। योजक चिन्ह के निदेशक, बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है उससे। कोष्टक चिन्ह 3 होते हैं। हंस पद जिसको त्रुटि बोधक कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिख रहा है, बीच में कोई चीज़ छूट गया है, तो उसको हंस पद लगा के, इस तरह से हंस पद लगा के, इस तरह से हंस पद लगा के ऊपर जो है लिख देते हैं, ठीक। अगला तुल्यता बोधक, बराबर के लिए ऊपर विराम 2 बिंदी होती है। लागो चिन्ह एक बिंदी दे देते हैं, लागो चिन्ह हो गया, ठीक। विवरण चिन्ह डैश लगा के 2 ऊपर नीचे एक बिंदी दे देते। लोप सूचक जैसे समाप्ति हो गई, सेंटेंस लिखना है कोई समाप्ति को लोप सूचक कर देते हैं। तो पुनरुक्ति सूचक, जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं लगातार वही चीज़ बार बार लिखना है, तो 2 लोप सूचक चिन्ह लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। समाप्ति सूचक देखिए दोनों तरफ डैश देके बीच में 0 लगा। टीका सूचक प्लस हो गया, स्टार हो गया, ये सब। अधोरेखा चिन्ह जैसे किसी चीज़ सेंटेंस में कोई चीज़ बहुत हाईलाइट करना है, मतलब ये चीज़ अच्छी है, तो कौन चीज़ अच्छी है उसमें नीचे हाईलाइट कर देता है, ऐसे हाईलाइट कर देते हो अधोरेखा चिन्ह या रेखा चिन्ह बोलते हैं। विकल्प चिन्ह देखिए ऐसे स्लैश, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह अभी हम बताएं कौन सा होगा? सी नंबर, ठीक। अब देखिए ए नंबर क्या है? ए विस्मयादिबोधक है। उसके बाद देखिए टीका सूचक है। उसका चौथा प्रश्नवाचक। निम्न चिन्हों के पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम पहला ऑप्शन है, ठीक। अब आप लोग सभी पहचान जाएंगे। जैसे बी वाला है क्या? अर्धविराम है। सी प्रश्नवाचक है, और सी वाला क्या है? देखिए ये योजक चिन्ह है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मुझे बाहर जाना है, तो कौन सा? देखिए हाईलाइट हुआ चिन्ह को पहचाने, कौन सा है? पूर्ण विराम, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम अयोध्या के राजा थे, तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ? राजा देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग हुआ, ठीक। बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाते हैं, वहाँ जब वाक्य समाप्ति गति ले ले, वहाँ वाक्य की समाप्ति वही समझ लीजिए पूर्ण विराम हो गया, ठीक।
अगले क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते हैं, ये वाला है वाक्य में एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में विराम चिन्ह देखिए, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, एकदम सही। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। बताओ मतलब किसी चीज़ को प्रश्न किया जाता, प्रश्न किया जाता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, सी वाला ऑप्शन। ठीक, ये इसी में त्रुटि है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगना चाहिए। ठीक, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने मेरी इच्छा नहीं है, एकदम सही है। देख, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, एकदम सही है। सुनो सुनो, वह गाड़ी। प्री महाशय, प्री महाशय में कौन सा विस्मयाद बोधक चिन्ह लगता है? कौन सा? विस्मयाद बोधक चिन्ह लगता है। ठीक, ये कामा जिसको हम लोग अल्प विराम कहते हैं, ये नहीं लगता। कोष्ठक में क्या है? विस्मयाद बोधक चिन्ह। कौन सा है? विस्मयाद बोधक चिन्ह, विस्मयाद, डी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ओ ओ हुआ, आहा हुआ, प्री हो गया, ये सब क्या होते हैं? विस्मयाद बोधक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जहाँ ये सब वर्ड लगे रहते हैं, ये सब वर्ड जहाँ भी आएंगे वहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह, ओ, आहा, हाँ, छी छी, ऐसे वर्ड आएंगे तो विस्मयाद बोधक चिन्ह। अरे वाह, इसमें भी क्या लगेगा? विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक, ये ऑप्शन। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का अंत में चिन्ह। मनोविकार सूचक शब्द जैसे अच्छी जैसे मनोविकार से देखते हो, विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक, हे भगवान है, इसमें क्या लगेगा? इसमें भी विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विराम चिन्ह में प्रयोग के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बस हो गया, रहने दीजिए, सही है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं, सही है। क्या आप पटना में रहने वाले हैं? सही है। वाह, तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, ये जो गलत है। देखिए, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग एकदम गलत है, क्योंकि वाह तुम्हारे जो कहने, इसके बाद भी विराम चिन्ह होगा। यहाँ भी जो है क्या नाम से विराम चिन्ह, ये गलत विराम चिन्ह यहाँ भी होना चाहिए, विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर देखिएगा। दो समानार्थी शब्दों की नियुक्ति के बीच, समानार्थी शब्द जब हो जाए तो योजक चिन्ह लगेंगे। जैसे पास पास, दूर दूर, दो बार आ गए तो योजक चिन्ह लगेंगे। ठीक, अगर संज्ञा की दुरुक्ति होने पर, दुरुक्ति मतलब दो समान शब्द आ गए, समान शब्द आ गए तो योजक चिन्ह लगेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन योजक चिन्ह देखिए। योजक चिन्ह क्या अभी बताया था? ये वाला है योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह ऐसे लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख, पहला प्रश्नवाचक उसमें विस्मयाद बोधक, तीसरा जाता है विकल्प सूचक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर। सामाजिक पदों, पुनरुक्ति, युग्मक, मध्य में कौन सा प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। ठीक, जब दो शब्द लगातार, जब पाप पुण्य आ गया, ये भी अपोजिट शब्द पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वक्त माता पिता के भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 30 नंबर। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह। जब किसी कही हुई बात को पूरी तरह से विवरण देने के लिए किसका? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन। देखिए, दो विपर्यातक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विपर्यातक चिन्ह आएंगे तो क्या लगेंगे हम लोग? योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लेन देन, लेन देन में कौन सा योजक चिन्ह लगेगा? ये ठीक, बी वाला ऑप्शन। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योजक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जब दो वर्ड अलग अलग आ जाए, मतलब अपोजिट आ जाए, या तो सेम सेम आए, तब पर भी लगता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये योजक चिन्ह के उदाहरण चिन्ह में लगते हैं। उदाहरण चिन्ह किसी अक्षर या शब्द के विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अक्षर को विशेष बल देने, इकहरा उदाहरण चिन्ह। जब किसी अक्षर या विशेष चीज को अगर बहुत बल देना चाहता है तो सेंटेंस में लिख रहा है, इकहरा उदाहरण चिन्ह लिखते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी ने कहा, यहाँ नेताजी ने कहा, तो इसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें देखिए डबल उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है। उदाहरण चिन्ह देखिए, सी वाला ऑप्शन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देखिए डबल उदाहरण चिन्ह लगा हुआ, उदाहरण चिन्ह किसी चीज़ को बल देने के लिए हुआ प्रयोग।
देखिए अगला क्वेश्चन, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, मतलब देखिए डबल उद्धरण चिन्ह करके यही सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार है? निर्देशक है, एकदम सही है, निर्देशक होगा, जिसको हम लोग निदेशक भी बोलते हैं, निर्देशक को निदेशक भी बोलते हैं। देखिए लाघव चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह हम बताते हैं, एक बिंदी हो गया। ठीक, लाघव चिन्ह क्या होगा? एक बिंदी होगा, जिससे और निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है बड़ा भाई। विवरण चिन्ह हम लोग जानते हैं, ऐसे देकर बीच में ऐसे कर देते हैं। ठीक, उसका उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, विराम चिन्ह तुल्यता बोधक, विराम चिन्ह कौन सा है? तुल्यता बोधक। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये अभी इसको बताया था हम लोग, क्या? लोप सूचक, लोप सूचक बताए थे। यक्स यक्स आ गया तो लोप सूचक बताए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में क्या है? किसी पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, रेखा अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं, जो ऐसे होता है अधोरेखा चिन्ह, विशेषता दिखाने के लिए। ठीक, अधोरेखा चिन्ह इस तरह से होता है। वाक्य में प्रश्न चिन्ह उपेक्षित है, प्रश्न चिन्ह किसमें होना चाहिए? देखिए वो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसमें पूर्णविराम होना चाहिए। देखिए इसमें आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं सवाल पूछा, तो बी वाला ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ, राम राम निष्ठुर आखेट में निहित पक्षी को मार डाला, इसमें कौन सा? दो विस्मयादि चिन्ह, एक पूर्ण विराम। देखिए राम राम, राम राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, यहाँ भी यहाँ भी, ये दोनों विस्मयादि चिन्ह, और एक एक तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? ये लास्ट में। ठीक, ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, मेरा भारत महान या विश्व शक्ति या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे कैसा? यहाँ देखिए महामहिम का स्वप्न हुआ, इस वाक्य में विराम चिन्ह होना चाहिए। इस वाक्य में विराम चिन्ह होना चाहिए, कितने होने चाहिए विराम चिन्ह? देखिए इस चिन्ह में विराम चिन्ह, देखिए महामहिम, एक दो बाद दो तो हो गया, तीन चार पाँच होने चाहिए। कितने होने चाहिए? पाँच होने चाहिए। मेरा महान यहाँ हो गया, दो हो गया, महाशक्ति कैसे बने, एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, फिर महामहिम, पाँच होना चाहिए मिला जुला टोटल। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 83 हंस पद जिसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि बोधक बोलते हैं। देखो लेकिन अक्षर कोई छूट जाता है तो ऊपर हंस पद ऐसे बना के लिख देते हैं, जैसे कहाँ दिया है? लिखने के अक्षर छूटने पर कौन सा पद बना है? हंस पद। देखिए हंस पद कैसे बना हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन, बस हो गया रहने दीजिए, बस हो गया बस हो गया, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए पहले, उसके बाद रहने दीजिए के बाद पूर्ण विराम, यहाँ अल्प विराम, बस हो गया अल्प विराम, यहाँ पूर्ण विराम, तो एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। ठीक, 44 नंबर। 45 नंबर, साकेत एक महाकाव्य है, साकेत एक महाकाव्य है। देखिए इसमें कौन कौन, पहले तो उद्धरण चिन्ह हुआ है, उसका पूर्ण विराम, देखिए पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम डी ऑप्शन, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अगला। ठीक, अगले क्वेश्चन, हो गया। इसी तरह और वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चैप्टर में तो हम कमेंट करिएगा, हम उस सबका वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो चलिए।